अल्लाह करे कि एयरपोर्ट पे कोई ऐसा बम चले कि पूरी की पूरी लाहौर एयरपोर्ट तबाह हो जाए, वहाँ का कोई अफसर ना बचे। जिस तरह इस माँ को जलील किया गया वो भी जलील हो, ऐसा कहना इस माँ का। बेचारी बांग्लादेश जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ पर इसके माँ बाप और बहन भाई हैं, उनको सिर्फ मिलना था। आने जाने की टिकट थी बाकायदा और पास पैसे भी थे। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी कि मैंने अपने बहन भाइयों को मिलने के लिए जाना है, लेकिन वहाँ के अमले ने कहा कि तू उन बुढ़ी होगी उत्थे चली, दफ़ा हो जाए। तो रात को ऑफलोड करते हैं और बेचारी सारी रात एयरपोर्ट पर रोती है, बददुआएं देती हैं। अगर आप इतने खबीस हो चुके हैं कि ऐसी माओ को अगर आप जलील करते हैं, कम से कम वहाँ पर एक वेटिंग हॉल या कोई अच्छे रूम बना दें। दूर दराज से लोग आए होते हैं, उनको स्टे के लिए जगह दे दिया करें। आप इतने बदतमीज़ और जाहिल तरीन होंगे हमने सोचा नहीं था। कम से कम ऐसे लोगों का लिहाज कर लिया करें। बेचारी की 60 से 65 साल उम्र है और इसको आप ऑफलोड करके कहते कि तो दफ़ा हो जा। बेचारी मिन्नतें करती रही, एयरपोर्ट के अमले के पाँव पकड़ती रही कि मुझे खुदा का वास्ता एक दफ़ा जाने दे, मैं वापस आऊँगी, मेरे पास पैसे हैं, सारा कुछ है। लेकिन अमले ने कहा कि इनू तक्के मार के कटो, किसी तरीके नाल इनू बुढ़ी नू इथों एयरपोर्ट तो बाहर पहुँचाओ, नहीं तो मामला खराब हो जाएंगे। पहले ही मीडिया के बड़े मामला चल रहे हैं। अब बेचारी बददुआएं ना दे तो फिर क्या करे। बहन भाइयों से मिलने को रोक दिया गया कि ये जाके बांग्लादेश दे विच साडा पाकिस्तान का नाम ना किते बदनाम कर दे। आप इतने अगर पाकिस्तान के मुहाफिज है तो ऐसे लोगों से फिर दुआएं लें। ये नहीं आप सोचते कि एक बंदा आया कहाँ से है, पत्तों की से लाहौर जाती है बेचारी और सारी रात फिर एयरपोर्ट पे जलील होती है। ये एक माह मैं दिखा रहा हूँ, अभी पूरा पाकिस्तान यकीन करे आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। जो ये ऑफलोड करते हैं और बाद में जलील करते हैं, गालियाँ देते हैं, फिर बात काउंटर सेटिंग तक पहुँचती है। और इंशाल्लाह एक दिन मैं काउंटर सेटिंग भी पकड़ूंगा। जो बड़े हाजी बने फिरते हैं और मोहसिन नकवी साहब से इनाम लिए फिरते हैं, इनकी मैं एक दिन करप्शन भी दिखाऊंगा। खैर, इस माँ की ये बददुआ है कि अल्लाह करे कि दिन ना चढ़े, एयरपोर्ट पूरे का पूरा गर्क हो जाए, वहाँ का जितना भी अमला है वो सारे का सारा मलबे के नीचे आ जाए, एयरपोर्ट पूरे का पूरा तबाह हो जाए। इस तरह मुझे बता रही थी बेचारी। फिर क्या करे, पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी गई, गालियाँ लग से खाई, धक्के लग से मिले, अपने ही पैसे बेचारे ज़ाया कर बैठी। जो 2.5 से 3 लाख की टिकट थी वो भी ज़ाया होगी। कम से कम आप ऐसे लोगों को पानी पिला दिया करें। आप जब अचानक से बता देते कि आपको ऑफलोड कर दिया गया, जिसने 3 से 4 लाख रुपए की टिकट हासिल किया, उससे कभी पूछा है कि आपने पैसे कहाँ से लिए हैं? आप इतने बेशर्म हो चुके हैं, यकीन करें आप लोगों को शर्म ही नहीं आती और आप कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। ऐसे बेशर्म मुहाफिज हमें नहीं चाहिए। अब इस माँ के पास मैं आया हूँ, बेचारी की सिर्फ आखिरी उम्मीद थी कि मैंने अपने माँ बाप और बहन भाइयों से मिलना है, वो भी हम लोगों ने छीन लिया। माँ जी, सारी रात आप जलील होती रही हैं? हाँ जी। कितने पैसे थे पास और टिकट कितने की ली थी? टिकट ਲਈ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ। 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਫਲੋਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਵਾਂ, किंतु जे मेरे पैसा जाया हो गया। मैं ब्याह बंदा है ना, मेरे आदमी ना मेरे पुत्र, एक थी वो शादीशुदा, तो अपना घर है। तो गई जो वगैरह किता उरा माने नहीं, वो आंदा तेरे तू फरोट है, तू इंजो मैनू आग दिता सी। कहते ने कि फ्रॉड है, बांग्लादेश भी जाएंगे, साड़ी इंसल्ट करवाएंगी। FIA इमीग्रेशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ? एक बंदा तो बेटा मैं नाल किता सी, वो फौजी सी। तो एकजन तो से एक बेटी सी बाबा, ये वो फौजी है, वो मेरे नाल सही बात किता। फिर जदों मैं उदों तो सर्दी दा दिन सी, ऐसा मौसम सी ना, तो मैनू इन्ना तेरे लाया, मैनू पसीना बड़ा आया। तो वो फिर बेटी मैनू बैठा के पखा ला के बैठा दिता, आंटी जी बैठो। ਜਦੋਂ ਆਫਲੋਡ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, कैंसल हो गई। ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਕਲਾਮ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜੋ ਤੇਰੇਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ पाकिस्तान में आप अकेली हैं? हाँ जी, अकेली हैं? अकेली गई थी। बहन भाई माँ बाप बांग्लादेश में हैं? हाँ जी। कितना दिल करता है उनसे मिलने को? बड़ा दिल करता। इनके लिए दुआएं हैं या सिर्फ बददुआएं हैं? बड़ दुआई हैं जे जो हम बहन पर मिलना सी, नहीं हमारे मिलान देता, तो दिल तो बड़ दुआ आंदा ही है। मिन्नतें की थी वैसे? हाँ जी। फिर
नहीं जानती एक नहीं सुनी? एक को नहीं फिर सुनी। रात कहाँ गुजारी? रात तो मैं लाहौर ही गुजारी। जो लोग आपके साथ गांव वाले गए थे वो छोड़कर वापस आ गए थे? वापस आ गया से। आप अकेली थी रात पूरी? अकेले रात पूरी थी। गांव वाले बता रहे हैं कि आपके माँ बाप बहन भाइयों ने वहां पर देगे पकाई हुई थी। एयरपोर्ट तो गड्डी लिया आ गया सी, तो डेग लाया सी मेरे माँ बहन। आंखों में आंसू हैं और सिर्फ दिल में एक ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला है जो मुझे मिलाएगा माँ बाप और बहन भाइयों से। लेकिन हमारे जो अफसरान बैठे हैं इनको कोई शर्म नहीं आती। इस उम्र में बेचारी क्या पाकिस्तान की इज्जत खराब करेगी? वहाँ बांग्लादेश में है क्या जो बेचारी वहाँ से लेकर यहाँ आ जाएगी या वहाँ जाके रह जाएगी? जो पाकिस्तान में नहीं है वो बांग्लादेश में है। मैं हैरान होता हूँ ऐसी स्टोरियाँ कवर करके, ऐसे लोगों को देखकर, और अपने पाकिस्तान के अफसरों पे हैरान होता हूँ। बस बददुआएं होती हैं इनके लिए, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन अली चंगेज़ी संधू साहब का आज ऐलान है कि हाई कोर्ट में मैं केस करूँगा जैसा मैंने पहले किया था, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के पहुंच गए हैं जहां उन लोगों ने जाना था। दोनों बच्चों ने वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। आज इस माँ के लिए अपनी जेब से टिकट भी खर्च करेंगे और इस माँ के लिए केस भी करेंगे। एयरपोर्ट साथ जाएंगे और फिर देखते हैं कि एयरपोर्ट पे जो बैठे फ़िरौन हैं वो इस माँ को कैसे रोकते हैं। संधू साहब, आपने ये ठान लिया कि अब एयरपोर्ट को जवाब देना ही देना है? जी, एयरपोर्ट को और FI इमिग्रेशन को तो हर उस जुल्म का हिसाब देना है जिस जुल्म को मोहसिन नकवी साहब या DG FIA साहब वो आके प्रोटेक्ट करते हैं और अपने अफसरान को, डायरेक्टर्स को कहते हैं कि आप आके लोगों को बताएं मीडिया के ऊपर कि हम कोई पैसे नहीं ले रहे, हम कितनी प्रोफेशनल फोर्स हैं, कितनी प्रोफेशनल एजेंसी हैं। मेरे ख्याल में ये माँ जी की जो दुख भरी दास्तान है ये FIA इमिग्रेशन के जो काली भेड़े हैं उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। उसके बाद भट्टी साहब, मैं फैक्ट्स थोड़े से बताना चाहूँगा इस केस के कि ये माँ जी हैं, इनके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो बांग्लादेशी हैं। वो बांग्लादेश में मुकीम थे। वो 70 या 80 की दहाई में वो कराची में आते हैं अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ो अकारब हैं, उनसे मिलने के लिए, और वहाँ पे इनको सेल कर दिया जाता है। तो ये फिर जो सेल पर्सन होता है वो इनके साथ शादी कर लेता है। इनकी बेटी भी हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है। कहने का मकसद ये है कि इनके पास अभी पाकिस्तानी शहरियत मौजूद है कानून के मुताबिक। ये कानून के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी हैं और इनके पास वैलिड वीज़ा था, वैलिड पासपोर्ट था। बांग्लादेश की एम्बेसी ने इनको वीज़ा दिया हुआ था और इनकी 40 साल बाद अपनी वालदा से मुलाकात होने जा रही थी, क्योंकि जब से इनको बेचा गया था तब तक इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई राब्ता नहीं था अपनी बांग्लादेशी फैमिली के साथ। अब सोशल मीडिया के ज़रिए इनको पता चला कि इनकी वालदा हयात हैं, लिहाजा उन्होंने कहा जी कि आप हमें मिलने आए। इनकी भी ये तमन्ना थी कि ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा ये अपनी वालदा का चेहरा देख लें, उनको ज़िंदा देख लें, तो इस वजह से ये गई। अब ये इंतहाई गरीब थे, इन्होंने बकरियां मुर्गियां वो रख के बेच के वो टिकट के पैसे किए। जब ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पे पहुंचती हैं तो इनको बजाय इसके FIA इमिग्रेशन इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनको कहता कि आप चली जाएं, आप अपनी वालदा से मिल आएँ। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके पास रिटर्न टिकट भी मौजूद थी और इनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 60 से 65 साल है। यानी कि ये उधर जाके कोई इलीगल काम नहीं कर सकती, डंकी ये लगा नहीं सकती। फिर FIA के पास क्या जवाब था कि इनको उन्होंने गैर कानूनी तौर पे ऑफलोड किया। यही सारी चीज़ें हैं। हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एप्लीकेशन लिख दी है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ना सिर्फ FIA इमिग्रेशन जिन्होंने इनको लोड किया है, ऑफलोड किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए, बल्कि जो इस दफ़ा इस माँ जी की टिकट के जो पैसे हैं वो भी वापस लेने हैं। जी, वो मैंने इस्तदा में लिखा है कि जो FIA इमिग्रेशन ने इनके पैसे ज़ाया किए हैं, जो इनकी जमा पूंजी थी, वो उनसे वापस ना सिर्फ लेके दी जाए, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मरियम नवाज़ साहिबा इस खातून को, इस बूढ़ी माँ को अपने खर्चे के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इनको वापस भेजें ताकि ये 40 साल बाद अपनी माँ का वो चेहरा देख सकें। इसके बाद संधू लॉ फर्म इंटरनेशनल के जानब से हम लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन करने जा रहे हैं अंडर आर्टिकल 199, और हम इंशाल्लाह उसमें DG FIA को पार्टी बनाएंगे और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और लोगों को चेहरा दिखाएंगे कि इस माँ का क्या कसूर था जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल है। पाकिस्तान के सासे लेकर भाग रही थी, आपको क्या पता हो?
جی دیکھیں یہ تو جو اثاثے لے کے بھاگ رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے سیاستدان ہیں سارے ہیں ان کو آج تک آف لوڈ کسی نے نہیں کیا تو یہ ایک والدہ تھی جن کو آف لوڈ کرنا بہت ضروری تھا پاکستان کی سیکیورٹی سلامتی اور ایف آئی اے کی ریپیوٹ کے لیے تو انشاءاللہ ہم قانونی جارہ جوئی وہ مفت قانونی خدمات ان کو فراہم کریں گے اور ان کو بنگلہ دیش انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمت دی تو میں ان کو خود چھوڑ کے آؤں گا انشاءاللہ دکھائیں کہ اس ماں کو آف لوڈ کر کے پاکستان کی عزت بچ گئی ہے ایف آئی اے امیگریشن لاہور نے پاکستان کی عزت بچا لی اس ماں کو آف لوڈ کر کے کہتے کہ ہم نے آف لوڈ کر لیا پاکستان کی عزت بچ گئی ہے چلے تو نکل تو کون ہونی ہے ہمارے پاکستانیوں کی یہ عزت ہے جس کے پاس اختیار ہے کرسی ہے وہ اس ملک میں فرعون ہے ہم نے فرعون کا سنا تھا لیکن آج اداروں کو دیکھ رہے ہیں بس یہ میں نے دکھانا تھا کہ اس بیچاری نے پاکستان کی عزت کو تار تار کر دیا تھا آج آف لوڈ ہو گئی اور پاکستان زندہ باد پاکستان کی عزت بچ گئی ہے پاکستان برباد ہونے جا رہا تھا لیکن بچا لیا گیا ہے اپنے میزبان انصر بھٹی کو دیجیے اجازت اللہ حافظ